हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जीके और जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमोटोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढकी रहती है उसे कहते हैं वायुमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परत क्षोभमंडल सबसे गर्म क्यों होती है? तो क्षोभमंडल सबसे गर्म इसलिए होती है क्योंकि वह पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? तो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है क्षोभमंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में बादल गरजते हैं? तो बादल गरजते हैं क्षोभमंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण को कहते हैं वायुमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संवहन मंडल कहते हैं क्षोभ मंडल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल परत में स्थित होता है? तो संचार उपग्रह स्थित होता है आयन मंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? तो तापमान स्थिर रहता है समताप मंडल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत उल्काओं पिंड से बचाती है? तो उल्काओं पिंड से बचाने वाली परत है मध्यमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो बादलों का घनत्व सबसे अधिक होता है क्षोभमंडल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो क्या कारण है जो वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी के विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो संयुक्त राज्य संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है स्पिगमोमैनोमीटर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? पहले मैंने आपको सबसे ज़्यादा बताया था न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे कम भी बता दिया, सबसे ज़्यादा भी बता दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आपको सबसे ज़्यादा भी बता दिया, कम भी, बड़ा भी बता दिया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ही है ल्यूकोसाइट। तो कभी एग्जाम में डब्ल्यूबीसी भी देता है और कभी ल्यूकोसाइट भी देता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर उपयुक्त दोनों दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए करता है बेसोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो जीवाणुओं से निपटने के लिए कार्य करता है न्यूट्रोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? तो प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कार्य करता है एसिनोफिल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को कहते हैं ल्यूकेमिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से होती है ब्लड कैंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो केंद्र राज्य संबंध को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकार समाप्त होना को लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये। तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को लिया गया है रूस के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली या प्रक्रिया को लिया गया है जापान के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रणाली को लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे प्यारे भारत का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।